ऑस्ट्रेलिया की हिंदुस्तान से उम्मीद ये अगर आप जान चुके हैं, चीन के खिलाफ भविष्य में होने वाला गठबंधन भी आप समझ रहे हैं, उन मुल्कों के नाम भी आप जान चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का शौर्य देखने के बाद अपना सिर चीनी हिमाकतों के खिलाफ उठाया है। लेकिन अब वो देखिए जिसकी कल्पना न तो कभी चीन ने की थी और न ही पूरी दुनिया ने इसके बारे में सोचा था। चीन के खिलाफ विध्वंसक तैयारियों का दौर और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों बज रहा है पूरी दुनिया में डंका। हिंदुस्तान के सख्त तेवर, चीन से टकराने का मादा और सैन्य शक्ति का जज्बा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। हालात ये है कि चीन के खिलाफ जो मुल्क सिर उठाने से कतराते थे, उन्होंने लद्दाख से चीनी फोर्स की वापसी के बाद खुला मोर्चा खोल दिया है। ड्रैगन को चारों खाने च्युत करने के बाद हिंदुस्तान की नीति के तहत साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर और प्रशांत सागर तक के क्षेत्र के तमाम देश एक्टिव मोड में आ गए। इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय जो मुल्क हैं, उनमें जापान, इंडोनेशिया, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहता है और मदद की आस किससे है, ये तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन अब देखिए उन मुल्कों की हिम्मत और अमेरिका में कैसे बजा मोदी के नाम का डंका। चीन के खिलाफ अभियान व्यूह रचना में जुटा जापान, ड्रैगन के खिलाफ एशिया, जंग को तैयार इंडोनेशिया। ध्वस्त हुआ चीन का प्लान, खुलकर लड़ेगा ताइवान। अमेरिका ने लोहा माना, ग्लोबल लीडर को पहचाना। हिंदुस्तान के मुरीदों में साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र के तमाम मुल्क शामिल हो चुके हैं। चीन के बढ़ते कद को घटाने में भारत ने जो भूमिका अदा की है, उसके कायल अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी हो गए हैं। और यह कोई अस्थायी प्रभाव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए हिंदुस्तान ने जिस तरह से कई देशों की हिम्मत बढ़ाई है, वह पूरी दुनिया देख रही है। चीन को झुकाकर चालबाजों से कैसे डील किया जाता है, यह हिंदुस्तान से सीखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि चीन जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में अपना दबाव बढ़ा रहा था, वो दबाव ही खत्म हो गया है। और अमेरिका के लिए जो हालात चुनौतीपूर्ण थे, वो बेहद सामान्य हो गए। अलग अलग देशों की चीन के खिलाफ तैयारी देखने से पहले अमेरिका में मोदी के नाम का डंका कैसे बजा, पहले इसे देख लीजिए। अमेरिका की नजर चीन की तरफ से बढ़ते खतरे पर थी। यूएस ने चीन पर पड़ोसियों को धमकाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने मित्र देशों को मदद देने का ऐलान भी किया। इसी बीच हिंदुस्तान ने अपने दम पर चीन को पीछे धकेला। अमेरिका ने हिंदुस्तान की नीतियों की जमकर तारीफ की। अमेरिकी सरकार ने हिंदुस्तान की जीत को स्वीकार किया, दुनिया को बताया कि लद्दाख में हिंदुस्तान अड़ा रहा, चीनी षड्यंत्र के खिलाफ लड़ता रहा। सामरिक और कूटनीतिक ताकत के आगे चीन को डर महसूस हुआ और उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। अमेरिका के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की तरफ घूमी। हालात की समीक्षा की गई और जो नतीजा निकला, उसने भारत को कूटनीति का माहिर खिलाड़ी बना दिया। इसलिए हिंद प्रशांत और चीन सागर क्षेत्र के देशों ने हिंदुस्तान की नीति अपनाई और अब चीन के खिलाफ नया मोर्चा खुल गया। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ भारत से मदद मांगी। जापान ने चीन को जंग के लिए तैयार रहने को कहा। इंडोनेशिया ने समुद्री क्षेत्र में चीन पर नजर गड़ा दी। ताइवान ने चीन के खिलाफ मिसाइलें तैनात कर दी। इन देशों ने भारत की सामरिक नीति पर अमल किया।
यानी ठीक वैसे ही हालात बनाए गए हैं जैसे लद्दाख में हिंदुस्तान ने बनाए थे। भौगोलिक विविधता के बावजूद चीन के खिलाफ सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मुल्क पर चीन का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा था, वो तकरीबन चीन के खिलाफ जंग लड़ने की पूरी तैयारी के साथ सरहद पर डट गया है। ये मुल्क है ताइवान, जिस पर चीन कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका से मिल रही सामरिक मदद के कारण अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा। अब ताइवान के मोर्चे पर कैसे हैं हालात, इसे भी समझ लीजिए। चीन की हिमाकतों को देखते हुए ताइवान सख्त हुआ है। ताइवान में एक ट्रेंड रक्षा मंत्री की तैनाती कर दी गई है। ताइवानी रक्षा मंत्री अमेरिका में डिफेंस ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस ट्रेनिंग का फायदा ताइवान की सेना को मिल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान से मात खाने के बाद चीन ताइवान में हुई इस नियुक्ति से बौखला गया। अपनी खींच उतारने के लिए 19 फरवरी को चीन ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की हिमाकत की। यह दिखाने की कोशिश की कि चीन लद्दाख से पीछे हटा है, लेकिन साउथ चाइना सी और ताइवान पर अपना दबाव वो नहीं छोड़ेगा, जिसका जवाब ताइवान के नए रक्षा मंत्री ने नई रणनीति के तहत दिया। क्या हुआ और कैसे, इसे देखिए। 19 फरवरी चीन के 8 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी। चीन के सभी फाइटर जेट्स ताइवान में दाखिल हुए थे। 4 J-16 और 4 JH-7 की उड़ान कैद की गई। ताइवानी वायुसेना हरकत में आई और जवाब दिया। ताइवान के फाइटर जेट्स चीनी प्लेन के पीछे भेजे गए। चीनी पायलट्स के लिए ताइवान ने चेतावनी जारी की। चीनी प्लेन लौटे तो ताइवान ने मिसाइलें तैनात कर दी। ताइवान ने इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। तल्ख लहजे में चीन को संदेश दिया गया कि अगर अब ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन हुआ तो जवाब चेतावनी या फाइटर प्लेन से नहीं मिलेगा, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल चीन के प्लेन को तबाह कर देगी। ताइवान की यह हिम्मत भी हिंदुस्तान के शौर्य का आईना है। चीन को झुकाने के लिए अब हर वो मुल्क कदम आगे बढ़ा चुका है जो अब तक चीन को बर्दाश्त करता आया है। यानी बिना अमेरिका के भी अब ड्रैगन को काबू करने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।